तो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। बात जरा अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खबर की करेंगे, जिसमें अब बस 20 दिन बाकी है। लेकिन इसकी वजह से सियासत में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी हलचल मची हुई है। तो चुनावी माहौल में हलचल तेज। सियासी तौर पर राम मंदिर को लेकर आज बीजेपी की दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी 22 जनवरी के कार्यक्रम को, अयोध्या में जो कार्यक्रम होना है उसको भव्य बनाने की तैयारी में है। देश भर में किस तरीके से उस कार्यक्रम के जरिए पहुंचा जाए, इसका खाका तैयार करने में बीजेपी जुटी हुई है। तो 2 बजे ये बैठक जो बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में हो रही है, इसमें जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष और साथ ही अमित शाह शिरकत करेंगे। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जल्दी से ले आइए सवाल। ये फ्लोर पर सवाल आ गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, केंद्र में हैट्रिक की व्यवस्था इससे पूरी हो रही है रामकृपाल जी, उसी का ये खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे 22 जनवरी अयोध्या में कार्यक्रम, लेकिन उसे देश भर में घर घर तक पहुंचाया जाए। देखिए, कोई भी समाज, देश जिस तरह का माहौल होता है उससे उसका प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन मैं ये जो तीसरी बार आएंगे उसका मेन रीज़न यही होगा, हाँ। ये मैं नहीं मानता हूँ। ये अपने आप में भी है, लेकिन देखिए जैसे 14 में हुआ, 19 में हुआ, तो एक बात बताऊँ, 14 में तो आशंका थी बराबर की बीजेपी आएगी नहीं आएगी। 19 में उहापोह था, बहुत सारे लोग मानते थे कि 150 सीट तक जा सकती बीजेपी, लेकिन उसके आगे नहीं। लेकिन बहुत पहले से 2023 में 2024 के लिए स्थिति बहुत पहले से ये मान के चलाया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। सीट कितनी होगी नहीं होगी, अंतर कितना होगा, ये अलग की बात है। और अभी तक जो माहौल बना हुआ है उसमें तो यही है कि तीसरी बार आ रही है जी। अब ये जो 22 तारीख की जो कुछ भी है जिस तरह का, तो मैं यही कहता हूँ, हमेशा मौसम और माहौल का असर तो रहता है समाज में। वो कोई बीजेपी के खिलाफ तो नहीं जाने वाला है, अगर उसके पक्ष में नहीं जा रहा है तो खिलाफ में नहीं जा रहा है। आशीष, कुछ जानकारी मिल रही है जो 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए बैठक होने वाली है बीजेपी की बड़ी, इसमें बेसिकली किस मुद्दे पर मंथन होने वाला है? देखिए, तैयारियों को लेकर के ये बैठक, और इसीलिए खुद होम मिनिस्टर यहाँ पर जाने वाले हैं कि भव्य आयोजन है, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाना है। इन्हीं तैयारियों को लेकर के बैठक है और मुझे लगता है कि शाम तक रोमाना इसका ज़्यादा खाका खुल करके सामने आएगा कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन मेनली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तैयारियों को लेकर के आज बैठक। भावनात्मक मुद्दा 24 चुनाव में सबसे बड़ा यही रहने वाला है और जाहिर सी बात है, उम्मीद बीजेपी यही कर रही है कि इसका फायदा मिलेगा, सीधा सियासी लाभ। इस प्राण प्रतिष्ठा से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं और उज्जवल हो गई, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं रामकृपाल जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ कि वोट केवल राम मंदिर के नाम पर नहीं मांगे जाएंगे। 2014 में भी नहीं मांगे गए थे, 2019 में भी नहीं मांगे गए थे। तब राम मंदिर का मुद्दा इतना प्रबल और खुला मुखर रूप से सामने नहीं था। इस वक्त बहुत मुखर है। इसका भारतीय जनता पार्टी को बेतहाशा लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव मोदी जी इस पे लड़ना न पसंद करेंगे, ना इसके ऊपर मेरा आकलन ये है, इस पे वोट नहीं मांगे जाएंगे। मोदी जी ने और जो काम किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, जो शासन प्रशासन किया है, या उनकी जो छवि है, उसके आधार पर वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। नहीं तो शुक्ला जी, लेकिन 14 और 19 का जिक्र अभय जी कर रहे हैं, और अब जब हम 24 में हैं तो 24 के जरिए तो यही राम मंदिर वाला मुद्दा है, वो अक्षत के जरिए, न्योते के जरिए बीजेपी जो है वो घर घर तक पहुंच रही है, अलग अलग शहरों में। तो ये तो फर्क है ना इस बार 14 और 19 के मुकाबले। नहीं, देखिए, ये तो सीधी एंट्री हो गई इस मुद्दे की चुनाव में। नहीं, एंट्री तो पहले भी थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आप देखिए तो कभी भी राम मंदिर के इशू को तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। नहीं, मैनिफेस्टो तक सीमित रहता था ना। नहीं, इस बार फर्क ये है कि घर घर जाया जा रहा है। नहीं, मैनिफेस्टो तक सीमित नहीं था, आंदोलन भी चल रहे थे। ठीक है। और यदि सिर्फ राम मंदिर इशू होता तो 1993 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती, क्योंकि 92 में तो मस्जिद गिराया गया था, तो 93 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना चाहिए, नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं हो सकता। हाँ, राम मंदिर भी एक मुद्दा है, आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और उस लड़ाई को ये लोग अंतिम परिणति तक ले गए हैं, इसलिए इसको भव्यता के साथ किया जा रहा है। हाँ। मेरे पास जो जानकारी उसके हिसाब से अप्रैल तक 2.5 से 3 करोड़ लोगों को दर्शन कराने की योजना है। हाँ। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन 1 लाख गांव में लाइव टेलीकास्ट होगा। हाँ। 5 लाख गांव में इनका भजन कीर्तन होगा। हाँ। मंदिरों में। हाँ। तो ये जो आंकड़ा है, हाँ, ये इनके लिए सीधे सीधे एक बड़ा आयोजन
आयोजन है उसको और मेरे ख्याल से उसी आयोजन को कैसे गांव-गांव तक जन-जन तक पहुंचाया जाए, उसी की रूपरेखा ये बीजेपी मुख्यालय में जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें तय होगी। इस बीच देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योते को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनका कहना है कि विपक्ष के नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं, इसीलिए उन्हें अयोध्या में मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अपमान करने वाले नेता अयोध्या जाकर अपने पाप धो लें। सुनिए। सनातन धर्म को लेकर के इंडिया गठबंधन ने कई सवाल खड़े किए थे। अब अयोध्या में उद्घाटन के अवसर पर कौन कौन आएंगे, क्या आएंगे, इस बारे में नित्यानंद राय जी से बात करते हैं। नित्यानंद जी, ये जो सनातन धर्म पर लगातार प्रहार होता रहा है, इंडिया गठबंधन के कई नेता करते रहे, अब तो उद्घाटन है, क्या आप चाहेंगे कि वो लोग भी आएं? घोर पाप कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। सनातन देवी देवताओं को गाली देकर और अपने लोगों से गाली सुनवाकर, और अभी भगवान राम मंदिर के भव्य मंदिर का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है, तो एक तरह से उसका भी विरोध कर यह भारत के सनातन और संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। और यह अपमान जो सनातन और हिंदुओं को जो ये लोग कर रहे हैं, देवी देवताओं को गाली देकर, और जो पाप अर्जित किए हैं, अब जाकर भगवान श्री राम के मंदिर में माथा टेक कर अपने पाप को दूर करना चाहिए, धोना चाहिए। इतना इन्होंने महापाप किया है। क्या इसका असर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव पर भी होगा? देखिए, चुनाव से इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस देश की आस्था है वे, और उनके जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें इस तरह के विवादित बयान देकर आरजेडी, जदयू के लोग और महागठबंधन के लोग जो अपमान कर रहे हैं देवी देवताओं को, यह बहुत ही अनर्थ है, आपत्तिजनक है। इन लोगों को भगवान और देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए, ताकि जीवन का पाप दूर हो सके। नित्यानंद राय को सुन रहे थे आप, और ऐसे में अब सवाल ये कि बीजेपी का जय श्री राम 24 विजय का पूरा इंतजाम, क्योंकि इसी राम मंदिर के जरिए रामकृपाल जी विपक्ष को घेरने के लिए औजार भी है ना बीजेपी के हाथ में। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि ये मंदिर वाला जो मामला है, ये आज से नहीं, मतलब जब ये संघ था उस समय से एक तरह से कह लीजिए हिंदू राष्ट्रवाद या सनातन राष्ट्रवाद की जो वो चीज़ थी, वो उसकी ओरिजिनल कॉपी है बीजेपी, मतलब वो जनसंघ का। तो देखिए, कुछ भी अगर इस तरह से जैसे एक लंबे पर्सपेक्टिव में आप देखिए, तो उसका फ़ायदा मिलेगा निश्चित रूप से। और बेसिक मैं ये बात कहता हूँ कि जब आपके पास एक, मान लीजिए कि किसको कहते हैं कि कोर स्ट्रेंथ, आपकी कोर स्ट्रेंथ वोट की जो हमेशा रहती है वो है आपके पास, तो मंदिर के नाम पर जो कुछ भी है, ये बीजेपी को जो उसका टारगेट रहता है कि 51%, तो मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या, बहुत सारे इफ्स एंड बैट्स हैं, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति बनती है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये यूएसपी का काम करेगा कि जैसे एक होता है हलवा की बात आप करते हैं कि सब्जी खरीद ली तो एक हलवा के रूप में, तो मंदिर निश्चित रूप से इस माहौल में, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, मैं नहीं कहता हूँ कि आंध्रा में भी ऐसे ही हो जाएगा या राम मंदिर तमिलनाडु में हो जाएगा, ऐसा मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन कम से कम काऊ बेल्ट में यानी उत्तर भारत में जो रहा है अभी, जैसे रिजल्ट रहे हैं विधानसभाओं के, तो उसमें बीजेपी का प्लस पॉइंट है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। तो कुल मिलाकर राम मंदिर का मुद्दा है जिससे बीजेपी दो तरीके से फायदा मिलता हुआ बीजेपी को नजर आता है। एक तो ये वो मुद्दा है जो बीजेपी लगातार लेकर चली और कई दशकों के बाद आखिरकार अब जबकि मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, तो जाहिर सी बात है वो मोदी की गारंटी वाली बात पर भी यहाँ पर मोहर लग रही है और विपक्ष को घेरने के लिए एक औजार भी बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में आगे सवाल ये कि बीजेपी का अयोध्या एजेंडा इंडिया को कितना होगा घाटा, इस पर भी बात करेंगे। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी का अयोध्या एजेंडा इंडिया को कितना घाटा, ये सवाल बड़ा हो जाता है। अभी जी नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, सबसे पहला नुकसान तो उनको ये हो रहा है कि जो निमंत्रण बांटे गए हैं ट्रस्ट द्वारा, उसमें शायद ये उनकी नीति ये रही है कि वो जो मुख्यमंत्री वगैरह के पद पे हैं उनको निमंत्रण देके जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको देंगे। बहरहाल इसलिए सोनिया गांधी को दिया गया है और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण नहीं गया है उस लिहाज से। तो वो सब लोग, पूरा का पूरा विपक्ष जो है दुविधा का शिकार हो गया है। अब आप दुविधा को देखिए, केवल कम्युनिस्ट पार्टियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे।
बाकी सभी लोगों की कोई राय अभी साफ तौर पर निकल के नहीं आई है। शायद मायावती ने भी कह दिया कि हम नहीं आएंगे, लेकिन बाकी किसी की राय साफ तौर पर निकल के नहीं आई है कि वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। डिंपल यादव ने यह कहा है कि हमें निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन अगर निमंत्रण नहीं मिला तो हम कार्यक्रम के बाद जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। तो विपक्ष सबसे पहले तो इसी दुविधा में फंस गया है कि उसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर उसने अपनी विचारधारा पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कोई स्पष्ट राय नहीं बनाई, इसी प्रकार वो ढुलबुल बना रहा, तो उसको काफी राजनीतिक नुकसान होगा और उसके कार्यकर्ताओं में भी ऐसा संदेश जाएगा कि वो भी भ्रमित हो जाएंगे। मतलब उनकी अपनी तैयारियों में नुकसान होगा उनका। सही। शुक्ला जी, मैं अभय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस 80 के दशक से लेके अभी तक दुविधा से बाहर नहीं निकल पाई। आज जो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि राम मंदिर का श्रेय लिया जा रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपका 85 में कोर्ट के आदेश पर पट खोला गया, उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि राम मंदिर का निर्माण हम कराएंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से तो राम मंदिर का इशू उसी समय खत्म हो जाता। आज आप सांप निकलने के बाद लठ पीटने से क्या फायदा होगा। रही बात जो अभय जी कह रहे, बिल्कुल सही है कि आपको दुविधा से बाहर होना होगा, आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप राम मंदिर के पक्ष में हैं या नहीं है। लेकिन उसकी दुविधा का सबसे बड़ा कारण ये है, यही लोग प्रश्न किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज तारीख भी सामने आ गई, तो ऐसे में वो राम मंदिर के लिए कैसे जाएं? तो ये जो दुविधा है, ये दुविधा उनके लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। धर्म संकट बन गया है ना विपक्षी पार्टियों के लिए कि करे तो क्या करे।